राना साहब, ये साबिक स्पीकर कौमी असम्बली आपकी पार्टी के अहम रहनुमा अयाज सादिक साहब, वो तो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में तब्दीली हो सकती है, यानी अगर बेहतरीन गुंजाइश है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो लग रहा है कि जैसे जो तज्जियाकार और दूसरे लोग कह रहे हैं कि असल में मुस्लिम लीग नून नई जो बिसात बिछ रही है, बिछ चुकी है, इसमें अपनी जगह बनाने के लिए तोगदोक आ रही है। इस वजह से 18वीं तरमीम पर भी कुछ इस तरह के बयान आने लग गए हैं। देखिए, 18वीं तरमीम के मुताल्लिक जितनी भी बहस हो रही है और हुकूमती बेंचेस से जितने लोग भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, 18वीं तरमीम जो है वो कोई एक चीज का नाम तो नहीं है। 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कोई तकरीबन 102 आर्टिकल्स जो है वो चेंज हुए। तो ये इस तरह से अबहाम फैलाना जो है वो तो अपने तौर पे अगर किसी का मकसद है तो वो अलग बात है, वरना ये आर्टिकल में जो है वो 18वीं तरमीम अब आइन का हिस्सा है, वो आइन से अलग तो कोई चीज नहीं है। तो जिसमें ये तब्दीली चाहते हैं और जो तब्दीली चाहते हैं वो कोई बिल की सूरत में हाउस में लेके आए तो फिर उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी कि क्या इसकी गुंजाइश है, नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सूबों के मरकज के बेहतरीन मफाद में है या नहीं है जी। हमारा तो इसके ऊपर इब्तदाई तौर पे ये सरदस ये मौक़िफ़ है कि सूबों को मिलने वाला हिस्सा या उनकी जो फाइनेंशियल ग्रांट उसमें 1 रुपए की भी कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें जैसे ही मौका मिले और वफा की राहतें ज़्यादा हो तो उसे जो है वो उसके मुताबिक इजाफा जो है वो ज्यादा हिस्सा तो दिया जा सकता है। गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उससे अच्छा राना साहब, बात ये है कि जिस तरह अयाज सादिक साहब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद नहीं है, यानी उनकी ख्वाहिश होने या ना होने से उसके लिए अधिक शरीयत पास ही नहीं है, ख्वाहिश का इशू नहीं है, उनके पास वो नंबर ही नहीं है। दूसरी, मसाइल का हल ना इंतखाब है। आपकी सीनियर लीडरशिप कहती है कि ना हम इंतखाब नहीं जल्द चाहते हैं, ना वो तैयार है, ना आपके पास वो अदम एतमाद के लिए आपका सीरियस कोई इस तरह का मामला आता है, कहते हैं कि ये भुगतें और लोग देखें। तीसरी चीज़, क्या मुस्लिम लीग नए इंतखाब, तो जब भी बात आपकी सीनियर क़यादत है वो जब ना तो वो कहते हैं ये बैग जाए उठाएँ, अब ये बने शेर बने, एक तो ये, दूसरा वही के मसाइल का हल जो नए इंतखाब है तो आपको उसके लिए भी तैयार नहीं है, अदम एतमाद जो है यानी हाउस तब्दीली उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो इस बयान को हम क्या समझें? और 18वीं तरमीम तक वही बानवी किस्सा है ना, वो तो इतनी लंबी है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव और जब तब्दील तो कोई भी हो सकती है। तो इसमें मुझे बताएं कि क्या सरप्राइज नून लीग की, क्या अब नॉर्मल, क्या इसके अंदर बात नजर आ रही? The only answer is fresh election, only answer। ये नालायक और जो नाअहल टीम है इसने मुल्क को बहुत इकोनॉमिक जो है वो दलदल में धकेल दिया है, और इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है वो जिस बुरी हालत से दो चार है, बल्कि वेंटिलेटर जो है तो उसमें बेहतरी लाने के लिए जो है वो यही वो मौके हैं जब आइन में और जमहूरियत में ये कहा जाता है कि अवाम से। अच्छा राना साहब, आपने जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के राब्तों के हवाले से बात की थी, और लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने उसकी सख्ती से तरदीद की और उन्होंने कहा कि मैं किसी डूबती हुई कश्ती, फिर कहूँगा डूबती हुई कश्ती का सहारा नहीं बनूंगा। अब मुझे ये बताएं कि ये डूबती हुई कश्ती जो है ये किसकी है, नवाज शरीफ की है या इमरान खान की है, या जहांगीर तरीन साहब ने बड़े तरीके से एक चीज से 2 शिकार कर लिए? देखिए, कश्ती तो इस वक्त इमरान खान की है ना, अपोजिशन की तो कोई कश्ती नहीं होती। अपोजिशन जो है वो तो आपको पता ही है कि वो तो जो है वो लहरों के बाहर किनारे पे होती है। तो कश्ती तो उसी की होती है जो है वो हुकूमत में होता है। तो बहरहाल उन्होंने जो भी कहा है उसकी को मैं मान रखा, लेकिन
ये बात वाकई आपने जैसे कहा है कि ऑपोजिशन जो है वो साहिल पर खड़ी है, लेकिन ये साहिल पर खड़े होकर एपीसी नहीं बुला पा रही है, गुम की कैफियत है। रुकावट क्या है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने में अपोजिशन को? देखिए, एपीसी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम जमातें इसके ऊपर मुतफिक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एपीसी जो है वो जिस दिन बैठेगी उस दिन कोई फैसला होना चाहिए, कोई मुश्तरका एलानिया होना चाहिए, कोई मुस्तकबिल का लाहे अमल होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो मुशावरत है वो इस वक्त हो रही है, और इस मकसद के लिए जो है वो जो रहबर कमेटी पहले रिवाइवल होने जा रहा है, अच्छा, ताकि जिस दिन मीटिंग हो उसका कोई एक पॉजिटिव प्रैक्टिस जो है वो हल जो है वो सामने आए। ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग में बैठा जाए और उस दिन जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो सिर्फ जो है वो पैसों तमीज के बाद जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। उस दिन वहाँ पे कंक्रीट फैसले होने चाहिए और लोगों को उस लाहे अमल से आगाह किया जाना चाहिए कि जिससे हुए इस नाअहल और नालायक हुकूमत से इस मुल्क की जान छुड़ाई जाएगी, ताकि मुल्क जो है वो मजीद खराबी और दलदल ना जाए। राना साहब, अब ये बड़ी रिकॉर्ड पे भी है चीज़ कि नैब पुराने केसेस बंद कर रहा है और नए केस खोल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी अब सरप्राइजिंग एक मूव आई है कि नून लीग के जानब से भी मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देने की, ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग खबर है कि यानी नैब को नून लीग ने कोई दरख्वास्त दी उनको करप्शन की। भाई जारी बात है, नैब का कोई मिस यूज़ अथॉरिटी, अब्यूज़ ऑफ पावर, कोई किसी को नवाजना, किक बैक कमीशन, जो भी है चीज़ें कोई नैब के हवाले से या कुछ संगीन जो भी है, तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और इसको हम शो में अब पता चला में भी उठाना चाहते हैं और नैब से भी पूछना चाहते हैं कि जनाब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जनाब पुराने केस भी आप बंद कर रहे हैं, नए केस आप खोल रहे हैं अपोजिशन की तरफ। अवाम को रोक, कभी बड़े बड़े केसेस जो है ना वो बिलियन ट्री, दूसरे ये वो और BRT और पुराने भी, हालांकि वो पुराने में भी है, 7-7 साल वाले भी हैं, नए वाले भी हैं, तो इधर ही सिर्फ रोक होता है। तो ये क्या आप शेयर कर सकते हैं? हम मेरे लिए बड़ी खबर है ताकि हम इस इशू को उठाएं, क्योंकि सारी बात है अगर इतनी बात है और नैब एक्शन नहीं लिया तो हमारा काम है उसको उसकी चीज़ को परसू करना। तो ये अगर आप दे सके नून लीग या आप पता कर ले, मे भी आपके नोटिस में ना हो, तो हमारे लिए और आवाम नाजरीन के लिए और नैब के पीछे, ताकि हम लग सकें कि जनाब वरना तो आप फिर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या शेयर कर सकते हैं या आपकी सीनियर क्यादत या जो भी बंदा हो, तो मेरे लिए खबर है। और हम कम अज़ कम इस मामले को अगर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है या वैसे भी कोई स्कैम क्या है को पता चलना चाहिए आवाम को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका फंडामेंटल राइट है, मिलावट के बगैर अगर कोई देता है तो वो हमारा यानी 2 नंबर उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि आप मिलावट के बगैर दें, तो ये अनबाइस्ड हमारा होना चाहिए। तो क्या आप शेयर करेंगे ताकि हम नैब को पूछें कि भाई इस केस के ऊपर आपने अब तक क्या किया, और रोज पूछे। जी राना साहब, देखिए, वैसे तो जब एपीसी की मीटिंग होगी तो किसी भी मॉडल हो सकती है, एक से ज्यादा मामलों पे वो अज़हारे राय या मुतफ़िका राय होगी, लेकिन मेन जो मुद्दा होगा वो इस हुकूमत का जो है वो खात्मा और निजात दिलाना ही। राना साहब, जो असद खरल साहब ने सवाल किया ना, आप उसी तरफ आ जाएं। उन्होंने ये कहा कि नैब पुराने केसेस बंद कर रहा है, नए केसेस खोल रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो उसके लिए दरख्वास्त दी हुई है। तो नैब को इसका मतलब ये है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं खरल साहब ने इतना लंबा सवाल दिया, तुसी पता नहीं किहड़े पासे तुर पे। नहीं, देखें, अब नैब का जो अपोजिशन स्पेसिफिक रवैया है और नैब जो है वो जिस तरह से काम कर रहा है, तो अब उसके बाद अब ये बात तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर किसी आर्गूमेंट या दलील की जरूरत नहीं है कि नैब जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब तो इसमें कोई नैब के इक़दाम है
वो बजाते खुद जो है वो इस बात के गवाह है। तो अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब तमाम गैर जानबदार जराए जो है वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, नैब के इदारे से आपकी गिले-शिकवे अपनी जगह, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 120 अदालतें बनाई जाएं एहतसाब की। इससे कारकर्दगी को बेहतर होगी? नहीं, देखिए नैब की कारकर्दगी का इससे क्या ताल्लुक है। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में रेफरेंस और FIR की जो रजिस्ट्रेशन है वो 100% जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है और गलत होती है, झूठ होती है। उसके बाद तफ्तीश जो है वो बिल्कुल फेयर नहीं होती, बिल्कुल फ्री नहीं होती। वो भी जो है वो पैसे लेके या कोई सियासी रसूल को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उसको, तो फिर उनको आप किसी अदालत की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर तो इनको आप जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। नैब का एक अपना दायरा कार है, वो रेफरेंस या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का है और उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन का है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुकदमात रेफरेंसेस जो है वो झूठे दर्ज हों, उनकी जो है वो इंतहाई पहले दर्जे की बदयांती के साथ जो है उनकी तफ्तीश की जाए। अगर आप अदालत से जाकर क्या रिजल्ट हासिल करेंगे, तो ये बिल्कुल इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि नैब के जितने भी रेफरेंसेज उन्होंने चलान करके भेजे हैं उनकी कोई गैर जानबदार बोर्ड जो है वो बैठ के उसकी उसमें जो भी लोग हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हों और उसके बाद वो जिस केस को क्लियर करे कि ये केस वाकई करप्शन रिलेटेड केस है तो उसको अदालत में आके उसका ट्रायल होना चाहिए। बाकी जो उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए सारा कुछ किया वो तो खत्म होना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप जो नून लीग की जो मौजूदा हुकूमत है, PTI की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके जो करीबी साथी हैं पंजाब हुकूमत बुज़दार साहब, वो जो शुगर स्कैंडल और सब्सिडी इनके दौर में 4 अरब दी सारा कुछ, ये इनके पास बड़ा एक लिवरेज था हर बात पे कि जी वो अदालत ने शुगर माफिया को जनाब स्टे दे दिया। अब वो स्टे दे दिया है, अब जनाब वो स्टे तो हो गया खारिज। आप मुझे बताएं, उससे पहले भी राना साहब स्टे पहले नहीं हुआ था, बीच में गैप आया। अब इसके बाद अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत है, उनके इदारे हैं, एक नहीं 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, एस्टेब्लिश फैक्ट हैं, 7 इदारों को ये कह चुकी हैं, आपके बंदे के बारे में इंक्वायरी अब स्टेज पे होती है, नोटिस भी आता है, उसको पकड़ लिया जाता है, पीपल्स पार्टी को पकड़ दिया। और बात कुछ केसों में सही भी हो सकती है या गलत, वो एक अलग बात है। लेकिन अब इसके ऊपर तो नून लीग नहीं, हम भी पूरी कौम अब मुंतज़िर है। इमरान खान साहब का आपका इम्तहान है, अब तो उनके पास छुपने के लिए उनकी कैबिनेट के पास, तो क्या अब समझते हैं कि ये माफिया के सामने हुकूमत बेबस है? अदालत ने छोड़ दिया ना, उसको दे दिया, इनके हवाले कर दिया, इदारे इनके नीचे हैं। क्या 1-2 दिन के अंदर को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, या हम समझें कि ये माफिया ने इमरान हुकूमत साहब उनकी हुकूमत है या उनके इदारे, तो इमरान खान साहब के ऊपर ही आएगा ना कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, उनको मैनेज कर लिया गया है, इदारे उनके मुताबिक है। इसमें कोई नैब के अलावा बहुत सारे इदारे तो उनकी हुकूमत के हैं। तो इसको आप क्या समझ रहे हैं? अवाम अब तो एक्सपोज हो गए हैं, अगर तो क्या आप समझते हैं कि ये होगी कंप्रोमाइज़, पकड़ लेगी, या ये ट्रक की बत्ती है रहेगी? हुकूमत ने कार्रवाई करनी नहीं है, हुकूमत उसका वो फिर क्या कार्रवाई करेगी? जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो बाहर बैठा है, बाकी जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी वो कैबिनेट में बैठे हैं। तो कार्रवाई किनके खिलाफ करेगी? बस ये है कि तकरीरों से और यकतरफा और गलत नारों से जो है वो यानी जो है वो काम लेंगे। और तो राना साहब, जिसके खिलाफ आप कह रहे हैं कार्रवाई करनी थी वो तो बाहर बैठा है या कैबिनेट में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग नून लीग और पार्टी में भी बैठे हुए हैं, और अगर हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी कोई कार्रवाई करती है तो आपके ख्याल से क्या कार्रवाई बन सकती है? तो अगर उनको ये पता चले कि ये PIA में जो लाइसेंसों से मुतल्लक शुबात हैं,
तो उन पायलटों की भर्ती का इल्जाम जो है वो PMLN या पीपल्स पार्टी पे लगाया जा सकता है। तो वो बिल्कुल भरपूर जो है वो कैबिनेट में भी और कौमी असम्बली के बाद में भी भरपूर जो है वो तब्दील करेंगे। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि PIA जो है ये दफन हो जाएगा, सिविलाइजेशन आ जाएगा, पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान की जो है बदनामी होगी, पूरी दुनिया में काम करने वाले हमारे इंजीनियर और पायलट लीडर रुसवा होंगे। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ उनका फोकस यही किया है और वो है पीपल्स पार्टी और PMLN की क्यादत। तो इसलिए उनको तो जब भी ये मौका मिलेगा वो तो खुदा ना खासा वो पाकिस्तान का भी नुकसान होता है तो उनको ये काबिल कबूल होगा, लेकिन वो ये चाहेंगे कि PMLN का जो है वो नुकसान होना चाहिए, उनको कोई ना कोई परेशानी होनी चाहिए। राणा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।